सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। रिश्तो.com जी मेन ऑफिस जे शानदार कामयाबी खां पोइ रिश्तो.com जी ब्रांच ऑफिस हाणे गोल मैदान निरंकारी हॉल उल्हासनगर 2 में भी उल्हासनगर जे पहिरें में ऐं कल्याण जी शहर वासियुनि लाइ हिक सुहिणी सूखड़ी आलीशान ऑफिस, उहो भी कपल ऐं पेरेंट्स जे मीटिंग रूम सां गॾु। त अचो ऐं अॼु ई विजिट कयो रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। और मैंने वही मैडम को बताया कि लुटेरे की तरफ, गुंडों की तरह वो आके शीनापट्टी करके सामान लूटते हैं। मैंने उन उल्लासनगर कैंप 3 कल्याण अंबरनाथ रोड पर, जहां कुछ दिन पहले महापालिका के अतिक्रमण विभाग की तरफ से फुटपाथ और रास्ते पर अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदारों का सामान ऐसे उठाया जा रहा था जैसे कोई लुटेरे गुंडे छीना झपटी कर रहे हैं। ऐसे आरोप बीजेपी व्यापारी सेल के नेता नरेश ठारवाणी ने महापालिका आयुक्त मनीषा अहवारे जी के सामने किए। आइए सुन लेते हैं पहले नरेश ठारवाणी को। और ऐसा शीनापट्टी करते हैं, आपके पास वीडियो है, शीनापट्टी करते हैं लोगों का सामान लेने के लिए, शीनापट्टी करते हैं। 1 नहीं 10 वीडियो है, लोकल न्यूज में भी है, आपने देखा होगा, नहीं तो मैं दिखा दूंगा आपको। तो वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा लुटेरों की तरह नहीं आना चाहिए। आप एक्शन लो, एड्रेसिंग सिस्टम लाओ, माइक लाओ, सामान हटा दो, नहीं तो पेनल्टी लगाओ। दरअसल उल्लासनगर महापालिका आयुक्त मनीषा अहवारे ने बुधवार को शहर के व्यापारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ महापालिका के सभागृह में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जहां इस बैठक के दौरान वहां पहुंचे व्यापारियों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने व्यापारियों की कई परेशानियों, समस्याओं के साथ कई सुझाव भी महापालिका आयुक्त मनीषा अहवारे जी के सामने रखे। वहीं बीजेपी व्यापारी सेल के नेताओं ने भी आयुक्त मैडम को व्यापारियों की समस्याओं से रूबरू किया, जहां बीजेपी नेता नरेश ठारवाणी ने अतिक्रमण विभाग का रवैया लुटेरों गुंडों से कर दिया। साथ ही शहर में रास्तों के चल रहे विकास कार्य में अनियमितताओं के कारण व्यापारियों के व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे अनेक मुद्दे सामने लाए गए। आइए जानते हैं बीजेपी व्यापारी सेल के नेता क्या बता रहे हैं। राजेश भाई, आज हमारी नवनिर्वाचित आयुक्त मैडम ने व्यापारियों के सभी संस्था के व्यापारियों के लीडर्स को बुलाया था और हम भी वहाँ पे बीजेपी व्यापारी सेल और 3 नंबर की बाजार के अध्यक्ष के नाते हम भी वहाँ पे गए थे। वहाँ पे सबने जो उल्लासनगर के मुद्दे है वो उठाए। सबसे जो बर्निंग मुद्दा था कि उल्लासनगर में जो ये ड्रेनेज के काम के कारण रोड जो बनाते हैं, ड्रेनेज का लाइन खोदने के बाद वहाँ पे जो मिट्टी और पत्थर छोड़ देते हैं, वो मिट्टी के कारण धूल का साम्राज्य बना हुआ है और जिसके कारण पूरी बीमारियां फैल रही है। ये मुद्दा मैंने आयुक्त मैडम के साथ उठाया और मैंने वार्निंग दी उनको कि ये मिट्टी और पत्थर जो जहाँ पे काम ड्रेनेज का हो चुका है, वहां से मिट्टी और पत्थर अगर नहीं उठाए गए तो हम व्यापारी खुद अपने खर्चे पे वो मिट्टी और पत्थर उठाएंगे। हम दिखाएंगे कि हमारी ये जो यूएमसी है वो सक्षम नहीं है, वो सिर्फ सक्षम है व्यापारियों के सामान उठाने के लिए। व्यापारियों को सामान जो फुटपाथ पे पड़े रहते हैं, कभी कभी पड़े रहते हैं, वो ऐसे उठाने आते हैं कि जैसे लुटेरे आए हैं। और मैंने वही मैडम को बताया कि लुटेरे की तरफ, गुंडों की तरह वो आके शीनापट्टी करके सामान लूटते हैं। मैंने उनको मैडम को वीडियो भी दिखाया कि भाई कैसे ये प्रभात समिति के लोग सब व्यापारियों का सामान छीनते हैं। एक्चुअली फुटपाथ में पड़ा है तो वो उठा सकते हैं, लेकिन जब भी व्यापारी फुटपाथ से दुकान के अंदर ले रहे हैं, वो सामान उनसे छीन के गाड़ियों में डाला जाता है और फिर उनसे रिश्वत ली जाती है। पावती के बहाने पावती कम देकर रिश्वत ली जाती है उनको, उनका माल रिलीज करने के लिए। तो आपको क्या लगता है, महापालिका केवल व्यापारियों से दंड वसूली के लिए काम करती है? यही बात हमने कही कि भाई व्यापारियों से दंड वसूला जाता है
और जो हॉकर्स है जो पूरा कचरा करते हैं शहर में, या वो इलीगल खड़े रहते हैं, या जो मट्टी पड़ी है, पत्थर पड़े हैं, जो आपका डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, उसकी पेनल्टी कौन भरेगा, उनका दंड किससे हम लेंगे। आपने बीच में पुलिस के साथ मिलकर बाजारों में व्यापारियों से ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के साथ एक रूट मार्च किया था, एक बाजारों में घूमे थे जहाँ व्यापारियों को आप अपील करते दिखे, लेकिन वहीं पर ही आपके ही जब ये रूट मार्च शुरू था तो वहाँ पर फेरी वालों का, हॉकर्स का पूरा बाजार में था, यहाँ तक रिक्शा वालों का भी कब्जा था। तो आपकी तरफ से इनको ये चीजों के लिए नहीं बताया गया? यही 4 दिन पहले हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट से मिलने गए थे। उल्लासनगर की ट्रैफिक में बहुत जाम लगा पड़ा है, हर जगह जाम का प्रॉब्लम के कारण एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, दिक्कतें हो रही है, व्यापार कम हो रहा है। तो यही हमने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को अवगत कराया। उनका कहना था कि व्यापारी जो है पार्किंग व्यवस्थित नहीं करते हैं। तो क्या लगता है सर, व्यापारी पार्किंग व्यवस्थित नहीं? उनका इल्जाम हमेशा, हम जो व्यापारी लोग सॉफ्ट टारगेट होते हैं, हमेशा जो टारगेट किया जाता है व्यापारी को ही किया जाता है, जबकि रिक्शा स्टैंड जो है, रिक्शा वाले जो है, सबसे ज्यादा जो पार्किंग का इशू है वो रिक्शा वालों की तरफ से होता है। जब जो उल्लासनगर जितनी रिक्शा सैंक्शन है, मेन चौक है वो नॉन हॉकर जोन है, लेकिन हमेशा वहाँ पे फेरी वालों का कब्जा नहीं। यही बात आज हमने उठाई, मैडम महोदय से यही कहा कि भाई हॉकर्स की जो पॉलिसी है अच्छी तरह फ्रेम की जाए और उसको स्ट्रिक्टली लागू की जाए। यही बात मैंने ये भी उठाई कि भाई हॉकर्स के लिए मतलब अलग रूल है, व्यापारियों के लिए, शॉपकीपर्स के लिए अलग रूल है, रिक्शा चालकों के लिए अलग रूल है, जिसके कारण पूरे शहर में व्यापार का जो है नुकसान हो रहा है। मैडम का आपके साथ क्या आश्वासन हुआ, कैसा रवैया? व्यापार ये पॉजिटिव रवैया रहा मैडम का। मैडम ने सब नोट डाउन किया और कहा कि भाई क्या क्या कर सकते हैं यूएमसी की तरफ से जल्द उसका रिजल्ट दिखेगा। मैंने एंड में वापस से मैडम को याद दिलाया कि 4 दिन के अंदर अगर ये मट्टी और पत्थर नहीं उठाए गए, जो जहाँ पे ड्रेनेज का काम पूरा हुआ है, हम व्यापारी अपने खर्चे पे अपनी गाड़ियां लेके पत्थर और मट्टी लाके आपके यूएमसी के बाहर डालेंगे। जय झूलेलाल, जय महाराष्ट्र, जय भीम। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी व्यापारी सेल की पूरी टीम और शहर के सभी व्यापारी और आज महानगर पालिका में उपस्थित थे। महानगर पालिका की तरफ से आज व्यापारियों की जनरल बॉडी मीटिंग थी, जिसमें शहर में आम मुद्दों पे चर्चा की गई। जो शहर में जिस तरह से जो तकलीफें है, सबसे जो अहम मुद्दे थे आज, उनमें कुछ मुद्दे ये थे कि आज जो 2 नंबर से लेकर जो सीवी चौक तक जो रोड का काम चालू होने वाला है ड्रेनेज का, उसमें हमने आयुक्त मैडम से निवेदन किया है कि आने वाले अप्रैल में इस काम को न लेते हुए पहले ये जो सीज़न आने वाली है शादियों की अप्रैल में, पहले उससे व्यापारियों को ये काम करने दिया जाए, जिससे व्यापारियों का जो धंधा है इस समय थोड़ा कम है, तो अप्रैल की सीज़न में वो पूरा हो। और जो शहर में जो कचरों की जो समस्या है मट्टियों की, उसे उठाने के लिए हमारे नरेश थरवानी जी ने इस मुद्दे पे मैडम से ये निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इसे उठाया जाए। जय झूलेलाल। हमें आज महानगर पालिका की कमिश्नर मनीषा आवाले जी ने हमें व्यापारियों को जो बुलाया था और हमारी बातें सुनी, जो हमारे शहर में मट्टी धूल की और ये जो डैमेज का काम चालू है उनके लिए हमने उनको बताया। उन्होंने हमें सहयोग दिया कि ये 2-3-4 दिन में आपका काम कर देंगे और अच्छा सहयोग दिया मुझे। आइए जानते हैं आयुक्त मैडम के साथ हुई बैठक पर उल्लासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक शतलानी जी क्या बता रहे हैं। दीपक भाई, आज व्यापारियों की उल्लासनगर महापालिका आयुक्त के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था, क्या बैठक थी, क्या बताइए। 26 मार्च दोपहर को 12 बजे कमिश्नर मैडम ने, हमारे जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस साहब, उन्होंने एक 100 दिन का जो प्रोग्राम दिया है उसमें व्यापारियों की समस्या उनको जाननी और उनको जो है समस्या का हल भी निकालना है, उस विषय पर मीटिंग थी। तो यूएसए की तरफ से हमने कमिश्नर मैडम को के सामने सब बातें रखी और अपना एक लेटर भी यूएसए की तरफ से दिया है, जिसमें जो पॉइंट्स है मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन पार्किंग का इशू है, उसका एक प्रस्ताव रेडी होके महाराष्ट्र सरकार के पास पड़ा है, उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके बाद पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, बस सर्विस, उसको एक्सपांड किया जाए। जो मेन चौक्स हैं और रेलवे स्टेशन है और जो मेन रेजिडेंशियल एरियाज है और स्टेशन है, उसको जोड़ा जाए। अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो काम चालू है उसका एक पूरा सिस्टम बना करके कभी कौन सा रोड खोदा जाएगा और कब तक पूरा किया जाएगा,
उसके बाद जो सीसीटीवी लगाने के लिए जो काम चालू है, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो वहां पर खोद कर और वहां पर ही मिट्टी छोड़कर अपना काम करके निकल गया है। उसने अगर 100 जगह पे काम किया है तो 10 जगह पे भी उसने अभी तक रिपेयरिंग नहीं की है और मिट्टी नहीं उठाई है। उसके बाद जो फेरी वालों का जो प्रॉब्लम है, जो नेहरू चौक क्षेत्र में महानगर पालिका की तरफ से 3 महीने से अच्छी कार्रवाई की जा रही है, उसके लिए हमने अभिनंदन किया, लेकिन उसको एक्सपांड किया जाए और नेहरू चौक से गोल मैदान क्षेत्र और नेहरू चौक से सिरू चौक क्षेत्र और बाकी एरियाज में भी जो फेरी वाले हैं उनके ऊपर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। और संडे के दिन भी, जिस दिन छुट्टी है महानगर पालिका की, सैटरडे महानगर पालिका की छुट्टी रहती है, लेकिन फेरी वालों के ऊपर कार्रवाई होती है। नेहरू चौक पे महानगर पालिका की गाड़ी रुकती है, लेकिन वो संडे भी की जाए। उसके साथ इलीगल रिक्शा स्टैंड का मुद्दा भी हमने उठाया और उसके साथ साथ एक जो मुख्य मुद्दा था वो था पब्लिक टॉयलेट्स। और खास करके जो लेडीज कस्टमर हमारे पास आती हैं तो गजानन मार्केट के पीछे एक ही सिर्फ लेडीज टॉयलेट है, उसको एक्सपांड किया जाए और उल्लासनगर में 1 से 5 नंबर तक जो भी मार्केट एरिया के टॉयलेट्स हैं उनको मॉडर्न टॉयलेट्स और ग्रीन टॉयलेट्स बनाया जाए। और इसके साथ साथ हमने जो बीच में ग्रीन मार्शल का मुद्दा उठाया, जो प्लास्टिक पे कार्रवाई हो रही थी, व्यापारियों को परेशान किया जा रहा था, वो मैडम ने उस पर रोक लगा दी है। अभी ग्रीन मार्शल सिर्फ सफाई के लिए या कोई थूकता है उसी विषय पर काम कर रहे हैं, उसके लिए हमने कमिश्नर मैडम का अभिनंदन किया है और उस ऑर्डर की कॉपी भी हमने मैडम से मांगी है। पिछले कुछ दिनों में बाजारों में महापालिका का अतिक्रमण विभाग काफी कार्रवाई करते दिखा, तो उनका रवैया भी कुछ दुकानदारों ने विरोध दर्शाया था, तो क्या इस विषय पर कुछ बातचीत हुई? कुछ व्यापारी ने जो ये विषय उठाया था, उसके साथ साथ जहां पर ये बीच में वीडियो वायरल होता आपके न्यूज चैनल पर, उसी बाजार में मैंने खुद विजिट किया और वहां पर एक्चुअली कंफ्यूजन क्या था कि जो फुटपाथ थी समझो 8 फुट की थी, तो कुछ व्यापारियों की 8 फुट पे वहां पर सीढ़ी बनी हुई थी, उसी फुटपाथ पर वो उस सीढ़ी पर माल रख रहे थे। उनका ऐसा कहना था कि सीढ़ी हमारे अधिकार क्षेत्र में आती है, तो उन व्यापारियों को जिनका फुटपाथ पर सीढ़ी थी उसको हमने समझाया। उसके साथ साथ महानगर पालिका स्टाफ को भी हमने ये बात बताई कि जो इस तरह से बहुत कंट्रोल में रखते हैं और ज्यादा तकलीफ किसको नहीं देते तो उनको तकलीफ नहीं दी जाए। ये इशू वहाँ पर हुआ था कि उनका जो बिहेव था व्यापारियों के साथ गुंडागर्दी वाला, उसके ऊपर क्या विषय पर बात हुई? वहाँ पर क्यों और किसी व्यापारियों ने इस विषय को उठाया था, क्योंकि बहुत से व्यापारी एसोसिएशन थे, लेकिन ये मुद्दा जो है हमने जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसी दिन जिस दिन आपकी न्यूज आई थी हमको मालूम पड़ा और मैंने पर्सनली वहां पर विजिट भी किया था। कुमार इंजीनियरिंग करके जो शॉप था वहां पर मैंने खुद विजिट भी किया था और वहां के व्यापारियों से बात भी की थी। हर बात का पॉलिटिकल फायदा या मुद्दा लेने का मुझे ऐसे लगता है कि पहले ही शहर में समस्याएं बहुत है, लेकिन हमने उसको कार्रवाई को इस तरह से नहीं करने के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग दी है कि इस तरह से अगली बार न किया जाए। व्यापारियों के आज की मुलाकात जो आयुक्त मैडम के साथ हुई, तो इसे लेकर आप क्या समझ रहे हैं? जिस तरह से कमिश्नर मैडम आई है जब से और उन्होंने जिस तरह की वर्किंग चालू की है, तो हमको बहुत उम्मीद है कि कमिश्नर मैडम ने जो मीटिंग रखी है उसका रिजल्ट हमको देर सवेर जरूर मिलेगा, क्योंकि जिस तरह की फंक्शनिंग उनकी है, जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार पे एक्शन लिया है या लेट लितिफी पे एक्शन लिया है, जहां जिस तरह से उन्होंने टैक्स डिपार्टमेंट में जो सुधार लाने की कोशिश की है, मैं मैडम ये कहूंगा कि करप्शन के साथ साथ और जो ये बातें हो रही है उसके साथ साथ शहर में जो व्यापारियों की तकलीफ है उस पर भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया। पार्किंग और फुटपाथ के इसमें भाजपा के कई व्यापारी नेता रस्ते पे उतरकर मतलब व्यापारी है उनको मतलब समझा रहे कि हिम्मत करोगे, आप भी व्यापारी नेता भी आपकी मतलब समझ नहीं गए। नहीं, बीजेपी व्यापारी सेल जो है वो एज ए पॉलिटिकल बैनर पे काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं। जो यूएसए हमारा है वो नॉन पॉलिटिकल है, उस हिसाब से यूएसए अपना काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।